नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे थे, तो उसी के तहत आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। तो बता दें कि इससे प्रश्न बनता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो और भी तमाम अन्य एग्जाम है। तो इसमें आयोग पूछ देता है किस वर्ष बना था, उसका अध्यक्ष कौन था, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, किस लिए बना था, उद्देश्य क्या था। तो आइए देख लेते हैं तेजी से। इनाम आयोग, तो इनाम आयोग बता दे 1852 में इनाम, ये वायसराय कौन था उसमें, तो डलहौजी थे। किस लिए बना था, तो भूमि संबंधी विवेचना के लिए बना था। फिर दूरबीछ आयोग बनता है 1880 में, आप लोग इसी क्रम में याद रखिएगा। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रिचर्ड स्ट्रेची थे। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो लॉर्ड लिटन थे। किस लिए बना था, तो अकाल विचार निवारण हेतु विचार के लिए। फिर हंटर आयोग बनता है 1882 में, किस लिए, अध्यक्ष कौन था, तो विलियम हंटर थे। वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो रिपन थे। किस लिए बना था, तो शिक्षा के विकास के लिए बना था। फिर आगे कौन सा आयोग आता है, तो एचिंसन आयोग आता है। ये कब आता है, तो 1886 में। 1886 में किस लिए, तो नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए। उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो चार्ल्स एचिंसन रहते हैं। और वायसराय कौन रहते हैं, तो लॉर्ड डफरिन रहते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था। फिर अफीम आयोग 1893 में, उस समय वायसराय कौन था, तो लैंसडाउन थे। और किस लिए बना था, तो अफीम सेवन को रोकने हेतु बना था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। हर्षेल समिति 1893 में हर्षेल अध्यक्ष थे। और उसमें वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। किस लिए था, तो टकसाल सुझाव संबंधित था। फिर दूरबीछ आयोग 1898 में, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेम्स लायल थे। वायसराय कौन थे, तो एल्गिन थे, जिन्होंने कहा था कि तलवार के दम पर ही विजित किया जाएगा। इनका कथन है। प्रथम आयोग पर विचार के लिए था। और ये क्या था, प्रथम दूरबीछ आयोग की रिपोर्ट पर विचार के लिए, सॉरी किसके लिए था, तो प्रथम दूरबीछ आयोग की रिपोर्ट पर विचार के लिए। फिर दूरबीछ आयोग बनता है 1901 में, किसके समय में, तो अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो एंथनी मैकडोनल्ड। उस समय वायसराय कौन थे, तो कर्जन थे। किस लिए बना था, तो द्वितीय दूरबीछ आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए बना था। आगे देख लेते हैं क्या है। तो सिंचाई आयोग का बनता है, तो 1901 में, किसके समय में, तो बोल्डविन स्कॉट के समय में अध्यक्ष रहते हैं। और उस समय वायसराय कौन रहते हैं, तो कर्जन रहते हैं। किस लिए, तो सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विस्तार विचार के लिए। फिर आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय आयोग बनता है 1902 में, उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो थॉमस रायले रहते हैं। कौन आता है, तो थॉमस रायले रहते हैं। उसके बाद से वायसराय कौन रहते हैं, तो कर्जन रहते हैं। वायसराय कौन रहते हैं, तो कर्जन रहते हैं। और किस लिए बनता है, तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर विचार के लिए बनता है। कौन सा, तो विश्वविद्यालय आयोग। फिर फ्रेजर आयोग बनता है 1902 में, फ्रेजर अध्यक्ष रहते हैं। वायसराय उस समय कौन होते हैं, तो कर्जन होते हैं। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए बनता है। फिर इंसलिंगटन आयोग 1912 में, इंसलिंगटन अध्यक्ष रहते हैं। उस समय वायसराय कौन रहते हैं, तो हार्डिंग्स रहते हैं। और किस लिए बनता है ये, तो नागरिक सेवा पर में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए। किसके लिए, तो नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए बनता है। कौन सी समिति, इंसलिंगटन आयोग। फिर मेगलन समिति बनती है 1914 में, किस लिए, तो उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो मेगलन रहते हैं। और वायसराय या गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, तो हार्डिंग्स रहते हैं। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए मेगलन समिति बनती है। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग कब बनता है, तो 1917 में। ये प्रश्न आ चुका है। उस समय अध्यक्ष कौन था, तो माइकल सैडलर थे। और उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे। किस लिए बना था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए। कौन सा आयोग, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग। फिर 15वां नंबर देखते हैं, तो भारतीय छटनी समिति 1923 में, किसके समय में, तो अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो लॉर्ड इस्कैम्प रहते हैं। फिर उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड रेनिंग रहते हैं। किस लिए बनते हैं, तो शिक्षा संबंधी विचार होते हैं। समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भारतीय छटनी समिति। फिर ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली उसमें अध्यक्ष रहते हैं। और गवर्नर जनरल कौन है, तो रीडिंग रहते हैं। और किस लिए बनता है ये ली आयोग, तो लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए 1926 में गठन होता है लोक सेवा आयोग का। फिर सैंडहर्स्ट समिति 1925 में, उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो एंड्रयू स्किन रहते हैं। उस समय वायसराय कौन रहते हैं, तो लीडिंग रहते हैं। और किस लिए बनता है, तो भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार के लिए। कौन सा, तो सैंडहर्स्ट समिति। फिर बटलर समिति बनती है कब, तो 1927 में। किस लिए, तो देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए। तो और उस समय वायसराय कौन आते हैं, तो इरविन रहते हैं। और अध्यक्ष कौन आते हैं, तो हरकुट बटलर रहते हैं। बटलर समिति कब आती है, 1927 में। फिर साइमन आयोग आता है 1927 में। किस लिए, तो देखा जाए तो 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु
उस समय वायसराय कौन रहते हैं? तो इरविन रहते हैं। साइमन आयोग कब आता है? 1927 में, जॉन साइमन अध्यक्ष रहते हैं। लॉर्ड लिथिंगो आयोग देख लेते हैं कौन है, तो 1928 में ये लिथिंगो क्या रहते हैं? तो अध्यक्ष रहते हैं। इरविन कौन रहता है? तो इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय रहते हैं। किस लिए? तो कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए। अब आगे देख लेते हैं हिटले आयोग 1928 में, जीएच हिटले अध्यक्ष रहते हैं। इरविन इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय रहते हैं। किसके लिए आया था हिटले आयोग? तो श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए। फिर लिंडसे आयोग 1929 में, कब आता है लिंडसे आयोग? तो 1929 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? इरविन रहते हैं। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु ये लिंडसे आयोग आता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में, उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो फिलिप हंटोंग रहते हैं। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय इरविन रहते हैं। किस लिए आता है भारतीय वैधानिक आयोग? तो भारत शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। और फिर सप्रू समिति आती है 1934 में। किस लिए? तो तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष रहते हैं। और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन रहते हैं? तो विलिंगटन रहते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि विलिंगटन का टाइम पीरियड क्या था। और सप्रू समिति देखा जाए तो किसके लिए था? तो बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु। किसके लिए? तो बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु के लिए। फिर भारतीय परिसीमन समिति कब आती है? तो 1935 में। कब आती है? तो 1935 में। उसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो लॉरी हेमंड रहते हैं। और गवर्नर जनरल या वायसराय कौन रहते हैं? तो विलिंगटन रहते हैं। और किस लिए बनता है भारतीय परिसीमन समिति? तो निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। किस लिए? तो निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु भारतीय परिसीमन समिति बनती है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। फिर राष्ट्रीय योजना समिति कब आती है? 1938 में। उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी। और वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड लिथिंगो। ये किस लिए आता है? तो आर्थिक योजना के लिए। किसके लिए? तो आर्थिक योजना के लिए राष्ट्रीय योजना समिति। फिर क्रिप्स आयोग आता है 1942 में। अध्यक्ष कौन आता है? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स रहते हैं। और वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड लिथिंगो रहते हैं। किसके लिए? तो भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने तो कौन सी आयोग आती है? तो क्रिप्स आयोग 1942 में आती है। फिर कैबिनेट आयोग देख लेते हैं कब आता है? तो 1946 में। उसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो पैथिक लॉरेंस रहते हैं। और गवर्नर जनरल कौन आते हैं? तो वेबल रहते हैं। किस लिए आता है कैबिनेट आयोग? तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु आती है कैबिनेट आयोग 1945 में। और ध्रुवीय जांच आयोग कब आता है? तो 1943 में। ये किसके समय में आता है? अध्यक्ष कौन आता है? तो सर वुड रहते हैं। और गवर्नर जनरल देखा जाए तो चार्ल्स वेबल रहते हैं। और किस लिए आता है? तो बंगाल के काल के कारणों पर विचार हेतु आता है ध्रुवीय आयोग। फिर सार्जेंट आयोग 1944 में आता है जॉन सार्जेंट वेबल के समय में। और तो उस समय किसके लिए आया था सार्जेंट आयोग? तो शिक्षा के विकास हेतु। तो समझिए कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।